हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज निक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी फ्लो। गाइस, आज के इस वीडियो का हमारा पहला एक वर्ड है टाउट। ये एक वर्ड है, इसका मतलब होता है कोई भी चीज है, कोई भी सिचुएशन है या फिर कोई भी पर्सन है, उसकी जरूरत से ज्यादा तारीफ करना या फिर जितनी जरूरत है उससे कहीं ज्यादा उसकी प्रशंसा करना या फिर उसका बड़ा चढ़ाकर प्रचार करना। उस सेंस में इस वर्ड का यूज किया जा सकता है। अब जैसे कोई नया नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो कंपनी उसका जरूरत से ज्यादा प्रचार करती ही है, मतलब उसको टाउट करती है या फिर बड़ा चढ़ाकर उसकी प्रशंसा करती है, तारीफ करती है। तो इसके लिए सिनोनिम्स हो गए प्रमोट बोल सकते हैं, एडवोकेट बोल सकते हैं या फिर एंडोर्स बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए। एवरी इवनिंग माय नेबर टाउट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइजिंग आउटडोर्स। मतलब हर शाम को मेरे जो नेबर हैं या फिर मेरे जो पड़ोसी हैं वो प्रशंसा करते हैं या फिर बड़ा चढ़ाकर प्रचार करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइजिंग आउटडोर्स। मतलब क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है घर से बाहर एक्सरसाइज करने का, घर से बाहर व्यायाम करने का। इस बात के लिए, इस इम्पोर्टेंस के लिए मेरे जो पड़ोसी हैं वो जरूरत से ज्यादा उसकी प्रशंसा करते हैं या फिर प्रचार करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है टेस्ला's एंट्री इनटू इंडिया हैज बीन टाउटेड एज अ गेम चेंजर फॉर द ईवी मार्केट। मतलब टेस्ला कंपनी की जो एंट्री होने वाली है इंडिया में, वो मतलब एक बहुत बड़ा प्रचार हो रहा है उसका, या फिर एक बहुत बड़ा या फिर हद से ज्यादा प्रशंसनीय एक गेम चेंजर हो सकता है। सब कुछ बदल देने वाला या फिर सबके ऊपर राज करने वाला एक ऐसा कदम हो सकता है फॉर ईवी मार्केट, जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मार्केट है उस चीज के लिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सफाइस। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज को पर्याप्त बनाने के लिए आप सफाइस वर्ड का यूज कर सकते हैं। जैसे कुछ भी चीज है जो आपके लिए पर्याप्त है, मतलब वो सफाइस हो गया। जैसे मैं जब सुबह सुबह उठता हूँ तो उस टाइम पर मुझे एक कप चाय चाहिए या फिर एक कप कॉफी चाहिए, तो एक कप कॉफी जो होती है वो मेरी सुबह के लिए बहुत ज्यादा पर्याप्त होती है या फिर सफिशिएंट होती है। उससे मैं संतुष्ट हो जाता हूँ, इतना पर्याप्त होता है। तो इसके लिए सिनोनिम्स हो गए सेटिस्फाई बोल सकते हैं, फुलफिल बोल सकते हैं या फिर मीट बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए। 2 शोरूम्स इन दिल्ली एंड मुंबई विल सफाइस टू टेस्ट द इंडियन मार्केट। मतलब जो दिल्ली और मुंबई में 2 शोरूम्स होंगे वो ही पर्याप्त हो जाएंगे टू टेस्ट द इंडियन मार्केट। मतलब इंडियन मार्केट को टेस्ट करने के लिए या फिर जो इंडियन मार्केट है उसका परीक्षण करने के लिए दिल्ली और मुंबई में 2 शोरूम्स ही पर्याप्त होंगे। अ कप ऑफ कॉफी सफाइसेस टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग। मतलब एक कप कॉफी जो होती है वो मेरे लिए पर्याप्त होती है टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग। मतलब सुबह सुबह जल्दी मुझे उठाने के लिए मेरी एक आदत है कि मैं एक कप कॉफी पीता हूँ, तो मेरी जो आदत है वो एक कप कॉफी मेरे लिए पर्याप्त होती है मुझे नींद से जगाने के लिए सुबह के टाइम पर। जस्ट 5 मिनट्स ऑफ स्ट्रेचिंग सफाइसेस बिफोर माय वर्कआउट। मतलब जो केवल 5 मिनट होते हैं मेरी स्ट्रेचिंग के या फिर जो भी स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज होती है उस चीज के लिए, जो केवल 5 मिनट होते हैं वो ही पर्याप्त होते हैं बिफोर माय वर्कआउट। मतलब अपने वर्कआउट को शुरू करने से पहले जो 5 मिनट की मैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करता हूँ वो ही वार्म अप के लिए मेरे लिए काफी होती हैं। अगला वर्ड है हमारा कैटास्ट्रॉफी। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है कुछ भी है जो अचानक से आपदा का रूप ले लेती है। तो ऐसे सिचुएशन के लिए, ऐसी डिजास्टर के लिए, ऐसी आपदा के लिए कैटास्ट्रॉफी बोल सकते हैं जिसकी वजह से तगड़ा नुकसान हो सकता है। अब जैसे कोई पर्सन दिल्ली में चला गया या फिर कोई बहुत बड़ी मार्केट में चला गया, वहां पर उसका अगर पर्स खो जाता है और साथ ही उसका जो मोबाइल था वो भी चोरी हो गया, ये जो सिचुएशन होने वाली है उसको बहुत ज्यादा मुश्किलें पैदा कर देने वाली होगी। तो ये जो सिचुएशन होगी उसके लिए कैटास्ट्रॉफी होगी। तो इसके लिए सिनोनिम्स यही बोल सकते हैं, डिजास्टर बोल सकते हैं, कैलेमिटी बोल सकते हैं या फिर ट्रेजेडी बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए। मिसिंग द बस बाय सेकंड्स सीम्ड लाइक अ स्मॉल कैटास्ट्रॉफी एट द टाइम। मतलब सेकंड्स में जो बस छूट जाना होता है वो ऐसा महसूस हुआ उस टाइम पर, एक छोटी सी आपदा की तरह महसूस हुआ उस टाइम पर। मतलब बहुत ही मुश्किलें पैदा कर देने वाली सिचुएशन की तरह महसूस हुआ। हाई इंपोर्ट टैरिफ्स कुड लीड टू अ कैटास्ट्रॉफी फॉर टेस्लास इंडिया प्लान। मतलब जो हाई इंपोर्ट टैरिफ्स हैं या फिर जो भी गाड़ियां आने वाली हैं या फिर जो भी सामान आने वाले हैं दूसरे देश से इंडिया के अंदर, तो उनके ऊपर जो भी टैरिफ लगाया जाता है वो जो हाई इंपोर्ट टैरिफ है वो कारण बन सकता है एक आपदा का फॉर टेस्लास इंडिया प्लान। मतलब टेस्ला का जो इंडिया में आने का प्लान है उसके लिए एक आपदा की तरह वो लग सकता है या फिर एक आपदा की तरह काम कर सकता है हाई इंपोर्ट टैरिफ्स जो लगाए जाते हैं दूसरे देश से इंडिया में आने वाले सामानों के ऊपर। काउंटेनेंस, ये
एक वर्ब इसका मतलब होता है किसी चीज को स्वीकार करना, किसी चीज को एक्सेप्ट करना। और जैसे मैं काम कर रहा था तो उस टाइम पर मेरी मम्मी मेरे पास आई तो उन्होंने मुझसे ऐसा कहा कि खाना खा लो। अब मैं तो काम कर रहा था, मैंने ऐसे बोल दिया कि अभी थोड़ी देर में खाना खा लूंगा। अब ये जो बात थी मेरी मम्मी ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। तो मतलब मेरी मम्मी ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया या फिर मेरी मम्मी ने इस बात को काउंटेनेंस नहीं किया। और मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि अभी खाना खाना है तो खाना है, काम छोड़कर अभी खाना जरूरी है। तो इसके लिए सिनोनिम्स यही हो गए, टॉलरेट बोल सकते हैं, एंड्योर बोल सकते हैं, एक्सेप्ट बोल सकते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, शी रिफ्यूज टू काउंटेनेंस एनी डिलेज इन कंप्लीटिंग हर असाइनमेंट। मतलब वो जो लड़की थी उसने इनकार कर दिया या फिर उस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। किस बात के लिए? टू काउंटेनेंस एनी डिलेज, मतलब जो भी बात थी देर करने वाली या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो जाए जिसकी वजह से उस काम में देरी ना हो जाए। तो इस बात के लिए उसने बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया या फिर उसको सहन नहीं किया इन कंप्लीटिंग हर असाइनमेंट। मतलब वो चाहती थी कि उसके जो असाइनमेंट है वो जल्दी से जल्दी पूरे हो जाए। ऐसे में किसी भी तरीके की देरी ना हो, तो किसी भी तरीके की देरी को एक्सेप्ट नहीं किया उसने। पीएम मोदी सीम्ड विलिंग टू काउंटेनेंस टेस्लास डिमांड्स ड्यूरिंग देयर मीटिंग। मतलब पीएम मोदी जो हैं वो लग रहे थे विलिंग टू काउंटेनेंस, वो मतलब बिल्कुल तैयार दिखाई दे रहे थे या फिर उनके मन में ऐसा था कि हाँ उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए टेस्ला की जो भी डिमांड्स हैं ड्यूरिंग देयर मीटिंग। जब उनकी मीटिंग चल रही थी उस टाइम पर टेस्ला की जो भी मांग हो रही थी उनको स्वीकार करने के लिए ऐसा लग रहा था कि मोदी तैयार थे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिलक्टेंट। ये एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है किसी काम को करने में अनिच्छुक बोल सकते हैं। मतलब किसी पर्सन की इच्छा ही नहीं है किसी काम को एक्सेप्ट करने के लिए, या फिर कोई भी सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है कोई भी पर्सन, तो उस पर्सन के लिए रिलक्टेंट बोल सकते हैं या फिर उस सिचुएशन के लिए रिलक्टेंट बोल सकते हैं। मतलब उसको अगर वो एक्सेप्ट करेगा भी तो बहुत ज्यादा हिचकिचाहट के साथ करेगा या फिर उसके लिए बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं होगा। आई वॉज रिलक्टेंट टू वेक अप अर्ली फॉर माई मॉर्निंग जॉब। मतलब मैं अनिच्छुक था, मतलब मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था या फिर मेरे अंदर बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी टू वेक अप अर्ली, सुबह सुबह जल्दी उठने के लिए, फॉर मॉर्निंग जॉग। मतलब सुबह की जॉगिंग के लिए जो जाते हैं या फिर सुबह की दौड़ के लिए जो जाते हैं उस चीज के लिए सुबह जल्दी उठने के लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था या फिर मेरी इच्छा नहीं थी। सम कंज्यूमर्स रिमेन रिलक्टेंट टू स्विच टू टेस्लास ईवीज ड्यू टू हाई कॉस्ट। मतलब कुछ ऐसे कंज्यूमर्स हैं वो मतलब अनिच्छुक हैं या फिर वो मतलब बिल्कुल भी तैयार नहीं है टू स्विच टू टेस्लास ईवीज ड्यू टू हाई कॉस्ट। मतलब टेस्ला की जो भी ईवीज होती हैं या फिर टेस्ला की जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं उनके जो भी ज्यादा कॉस्ट होती है या फिर उनके बहुत ज्यादा मात्रा में जो दाम होते हैं उस चीज के लिए कुछ लोग अनिच्छुक रहे टू स्विच। उन गाड़ियों के ऊपर स्विच होने के लिए कुछ लोग अनिच्छुक थे या फिर इच्छा नहीं थी उनकी, जो टेस्ला की बहुत ज्यादा मात्रा में हाई कॉस्ट होती है उसकी वजह से। अगला वर्ड है हमारा अब्सर्डली। ये एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है बेतुके ढंग से कोई भी काम किया जाता है या फिर असंगत तरीके से कोई भी काम किया जाता है जो किसी को पसंद ही नहीं आता है, या फिर अटपटा तरीके से कोई भी काम किया जाता है तो मतलब वो काम अब्सर्डली किया जाता है। अगर आप किसी होटल में चले जाते हैं या फिर कहीं पर कैफे में चले जाते हैं तो वहां पर अगर आप मेन्यू देखते हैं उसका तो आपको शौक लग जाता है। मतलब वहां पर जो भी खाने पीने की चीजें हैं वो बहुत ज्यादा महंगी हो जाती हैं। तो मतलब वे जो चीजें बेच रहे हैं या फिर खाने पीने की जो भी चीजें बेच रहे हैं उनके दाम उन्होंने मतलब बेतुके ढंग से बढ़ा रखे हैं या फिर अब्सर्डली बढ़ा रखे हैं। तो इसके लिए सिनोनिम्स यही हो गए, रिडिक्यूलसली बोल सकते हैं, अनरीजनेबली बोल सकते हैं या फिर फुलिशली बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, ही चार्ज्ड मी एन अब्सर्डली हाई प्राइस फॉर अ कप ऑफ कॉफी। मतलब उसने मुझसे चार्ज लिया या फिर उसने बहुत ही ज्यादा मात्रा में मुझसे रुपए ले लिए एक अब्सर्डली हाई प्राइस फॉर अ कप ऑफ कॉफी। मतलब एक कप कॉफी के लिए बेतुके ढंग से बहुत ज्यादा मात्रा में मुझसे चार्ज ले लिया या फिर मुझसे रुपए ले लिए। इट फील्स अब्सर्डली डिफिकल्ट टू ब्रिंग ईवीज टू इंडिया विदाउट टैरिफ कट्स। मतलब ये बेतुके ढंग से बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट महसूस होता है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल महसूस होता है टू ब्रिंग ईवीज टू इंडिया विदाउट टैरिफ कट्स। मतलब बिना किसी टैरिफ की कटौती के जो टेस्ला की इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उनको इंडिया में लाना ये बेतुके ढंग से बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्रेंजी। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है
कुछ भी अनियंत्रित उत्तेजना बोल सकते हो। मतलब किसी चीज के लिए कोई पर्सन बहुत ज्यादा मात्रा में एक्साइटेड है और उसकी एक्साइटमेंट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। अब ऐसे सिचुएशन के लिए फ्रेंजी बोला जा सकता है। जैसे हमें कभी जल्दी होती है किसी बस को पकड़ने के लिए या फिर ट्रेन को पकड़ने के लिए, तो हम जल्दी जल्दी करते हैं, सारा सामान या फिर सारा काम जल्दी जल्दी करते हैं और घर से जल्दी जल्दी निकल जाते हैं ताकि हमारी बस ना छूट जाए या फिर ट्रेन ना छूट जाए। तो हम उस टाइम पर फ्रेंजी वर्ड का यूज कर सकते हैं। इसके लिए सिनोनिम्स यही हो गए, केओस बोल सकते हैं, अप्रोर बोल सकते हैं या फिर टर्मोइल बोल सकते हैं। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, हर किचन वॉज इन अ फ्रेंजी while preparing dinner for guest। मतलब उसकी जो किचन थी was in frenzy, मतलब बहुत ही जल्दीबाजी में वो किचन के अंदर अपना टाइम बिता रही थी। मतलब वो सारा का सारा जो भी काम कर रही थी वो बहुत ही जल्दीबाजी में कर रही थी while preparing dinners for guest, क्योंकि वो खाना बना रही थी मेहमानों के लिए। तो उस टाइम पर वो बहुत ही ज्यादा फुर्ती दिखा रही थी या फिर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट दिखा रही थी और ये कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता था। मतलब हद से ज्यादा फुर्ती के साथ काम कर रही थी। न्यूज ऑफ टेस्लास एंट्री क्रिएटेड अ मीडिया फ्रेंजी अक्रॉस इंडिया। मतलब जो भी खबरें हैं टेस्ला की एंट्री की इंडिया के अंदर या फिर टेस्ला की आने की जो भी खबरें हैं इंडिया के अंदर, क्रिएटेड अ मीडिया फ्रेंजी अक्रॉस इंडिया। पूरी की पूरी इंडिया में, पूरी के पूरे भारत में मीडिया की जो भी एक्साइटमेंट है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है या फिर उसको क्रिएट कर दिया, उसको पैदा कर दिया है, जो भी एक्साइटमेंट है या फिर फुर्ती जो है। अगला वर्ड है हमारा हाइप। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है कोई भी चीज है, कोई भी सिचुएशन है या फिर कोई भी पर्सन है, उसके बारे में बढ़ा चढ़ाकर प्रचार करने वाली जो सिचुएशन होती है उसको हाइप बोला जा सकता है। या फिर बढ़ा चढ़ाकर उसके बारे में जो बातें की जाती हैं उसको हाइप बोला जा सकता है। जैसे कोई नई चीज लॉन्च होती है या फिर जैसे नया फोन लॉन्च होता है तो कंपनी नए फोन के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताती है कि इस मोबाइल में ये एआई का यूज किया जा रहा है या फिर ऐसे एआई टूल्स हैं या फिर इनकी मदद से आप अपने काम को बहुत ज्यादा आसान बना सकते हैं। तो इन सारे फीचर्स को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है या फिर उनकी बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा की जाती है। तो ऐसे सिचुएशन के लिए आप हाइप बोल सकते हैं। तो इसके लिए सिनोनिम्स यही हो गए, पब्लिसिटी बोल सकते हैं, बज़ बोल सकते हैं, सेंसेशन बोल सकते हैं, ग्लैमराइजेशन बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए, देयर वाज सो मच हाइप अराउंड द न्यू स्मार्टफोन रिलीज। मतलब नया स्मार्टफोन जो भी रिलीज होने वाला था उसके रिलीज के बारे में बहुत ज्यादा हाइप थी या फिर बहुत ज्यादा उसका बड़ा चढ़ाकर प्रचार किया जा रहा था या फिर बड़ा चढ़ाकर प्रशंसा चल रही थी हर जगह। देयर इज इमेंस हाइप सराउंडिंग टेस्ला शोरूम प्लान्स इन इंडिया। मतलब बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्रचार चल रहा है सराउंडिंग टेस्ला शोरूम प्लान्स, जो भी टेस्ला के शोरूम के प्लान्स हैं इन इंडिया, भारत के अंदर। तो इन सारी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा मात्रा में प्रचार चल रहा है या फिर इनकी बहुत ज्यादा तारीफ की जा रही है। नेक्स्ट एक फ्रेज है हमारी, पोस्ट हेस्ट। इसका मतलब होता है कि कोई भी काम किया जाता है बहुत ही जल्दी में किया जाता है, बहुत ही शीघ्रता से किया जाता है, तो मतलब वो पोस्ट हेस्ट किया जाता है। अब जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनसे अगर बोल दिया जाए कि तुम अपने होमवर्क को कंप्लीट कर लो, जितनी जल्दी तुम अपने होमवर्क को कंप्लीट करोगे उसके बाद आप 1 घंटा खेल सकते हैं या फिर मैं आपको 1 घंटा खेलने के लिए दूंगा जितनी जल्दी आप अपने होमवर्क को कंप्लीट कर लोगे। तो उस टाइम पर वे जल्दी से जल्दी होमवर्क को निपटाने की कोशिश करेंगे, तो मतलब वे अपने होमवर्क को पोस्ट हेस्ट करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए सिनोनिम्स आप यही बोल सकते हैं, इमीडिएटली बोल सकते हैं, प्रॉम्प्टली बोल सकते हैं, अर्जेंटली बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए, वी लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट पोस्ट हेस्ट टू अवॉइड मिसिंग अवर फ्लाइट। मतलब हम एयरपोर्ट के लिए बहुत ही जल्दीबाजी में निकले या फिर बहुत ही शीघ्रता से निकले टू अवॉइड मिसिंग अवर फ्लाइट। मतलब हमारी जो भी फ्लाइट थी वो कहीं छूट ना जाए या फिर छूटने से बचने के लिए हम एयरपोर्ट के लिए बहुत ही जल्दीबाजी में निकले या फिर बहुत ही तेजी से निकले। द गवर्नमेंट नीड्स टू एक्ट पोस्ट हेस्ट टू रिजॉल्व टैरिफ इश्यूज फॉर टेस्ला। मतलब जो भी सरकार है उसको बहुत ज्यादा मात्रा में जरूरत है जल्दी से काम करने की या फिर तुरंत काम करने की, टू रिजॉल्व टैरिफ इश्यूज फॉर टेस्ला। मतलब टेस्ला को अगर वो इंडिया में लाना चाहते हैं तो सरकार को बहुत ही तेजी से करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? टू रिजॉल्व टैरिफ इश्यूज। जो भी टैरिफ को लेकर मुद्दे बने हुए हैं, टैरिफ को लेकर जो भी चिंताएं बनी हुई हैं, उन सारी चिंताओं को कम करने की जरूरत है या फिर उनके ऊपर काम करने की जरूरत है ताकि उससे छुटकारा मिल सके। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके डाउट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।